दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही मज़ेदार कहानी। यह कहानी है 5 नागिन और जलपरी की। यह कहानी शुरू होती है सुंदरपुर नाम के गांव से। वह गांव एक नदी किनारे बसा हुआ था और उस गांव के पास एक बहुत ही घना जंगल था। वहाँ पर नदी के उस पार भी एक बहुत घना सुंदर सा जंगल था। वह कोई मामूली जंगल नहीं था, वह एक जादुई जंगल था। एक दिन 2 आदमी घोड़े पे सवार होकर उस जादुई जंगल के पास आते हैं। तभी एक आदमी कहता है, भाई यही वो जंगल है, इसके अंदर बहुत सारा खजाना और वह जादुई नागमणि है। तभी दूसरा बोलता है, हाँ भाई तुम सही कह रहे हो, अब तो हम माला माल हो जाएंगे। यह कहकर वह दोनों उस जंगल के अंदर जाने लगते हैं। लेकिन तभी उस जंगल पे एक कवच आ जाता है और वह दोनों पानी के अंदर गिर जाते हैं। दरअसल वह एक जादुई जंगल था और जब भी कोई बाहर से उसके अंदर जाने की कोशिश करता, उसके ऊपर एक कवच आ जाता। वह जंगल एक जादुई था और उसके अंदर तरह तरह के जादुई सांप, परी और तरह तरह के जीव जंतु रहा करते थे। वह जंगल इनको इंसानों से बचाने के लिए बनाया गया था। इस जादुई जंगल का सुरक्षा 2 परी और 5 जुड़वा नागिन किया करती थीं। उसी जंगल में एक जादुई मणि था और वह पूरे जंगल को कवच से बचा के रखता था। उस मणि में बहुत सारी शक्तियाँ थीं, बहुत लोग उसको पाना चाहते थे। वहीं पर एक नाग रहता था और वह बहुत ही दुष्ट था। उसने सोचा, कब तक हम सांपों को इस छोटे से जंगल में रहना पड़ेगा, किसी भी तरीके से मुझे वह नागमणि हासिल करना ही पड़ेगा। लेकिन पहले मुझे अपनी शक्तियाँ बढ़ानी पड़ेंगी। लेकिन अगर मैं किसी को यहाँ पर मारूंगा तो नागिन को पता चल जाएगा। यह सोचकर वह कोई भी परी या फिर कोई भी जानवर उस जादुई जंगल से बाहर आते तो उन पे हमला कर देता। एक दिन एक परी जादुई जंगल से बाहर निकल के कहीं जा रही होती है। तभी वह नाग उसका पीछा करते करते आता है और उस पे हमला कर देता है। उसके बाद हमला करने के बाद वह उसका पंख छीन लेता है। इस तरह धीरे धीरे वह अपनी शक्तियां बढ़ा रहा था। उसके बाद वह गांव के पास गुजर रहे कच्चे सड़क के पास जाता। यदि वहां से कोई गुजर रहा होता तो वह उसका भी शिकार कर लेता। एक दिन वहां से एक आदमी जा रहा था। तभी उस नाग ने उस आदमी का भी पीछा कर लिया। कुछ देर दौड़ाने के बाद वह उस आदमी को पकड़ लेता है और उसको उठाकर जादुई जंगल की ओर ले जाने लगता है। इस तरह वह रोज करता, नए नए शिकार पकड़ के जादुई जंगल में ले जाता। एक दिन वह एक शिकार पकड़ के जादुई जंगल के अंदर ले जा रहा था। तभी उसको एक जलपरी देख लेती है। उधर सुंदरपुर नाम के गांव में सोनू के पिताजी कहते हैं, बेटा मैं बाजार जा रहा हूँ, अगर तुमको कुछ चाहिए तो बताओ, मैं लेते आऊँगा तुम्हारे लिए। यह कहकर सोनू के पिताजी स्कूटर लेकर बाजार की ओर निकल जाते हैं। वह स्कूटर तेज चलाते हुए बाजार की ओर जा ही रहे थे कि वहाँ रास्ते में वह नाग आ जाता है। उसको देखकर सोनू के पिताजी एकदम घबरा जाते हैं। नाग सोनू के पिताजी पे हमला करके उनको उठाकर जादुई जंगल की ओर निकल जाता है। लेकिन तभी पानी के अंदर से वह जादुई जलपरी निकलती है और नाग को रोकने की बहुत कोशिश करती है। कुछ देर तक नाग और जादुई जलपरी दोनों आपस में लड़ते हैं, लेकिन नाग के शक्तियों के सामने जलपरी कुछ भी नहीं कर पाती। फिर नाग जलपरी पे हमला करके जंगल की ओर भाग जाता है। इधर सोनू अपने पिताजी को चारों ओर खोज रहा था और बहुत ही दुखी था। तभी उसको अपने पिताजी का स्कूटर दिखता है। वह अपने पिताजी को खोजते खोजते उस जादुई जंगल के पास पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वह जंगल के अंदर जाने लगता है, वह टकरा जाता है और ज़मीन पे गिर जाता है। जैसे ही सोनू जादुई कवच से टकराता है, वैसे ही अंदर नागमणि से तरह तरह की शक्तियाँ निकलने लगती हैं।
और नागिन को पता चल जाता है कि कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है। फिर नागिन 2 परी और 2 हरे नागिन को देखने के लिए भेज देती है। उधर बाहर सोनू को जलपरी मिलती है और सोनू जलपरी से अपने पिताजी के बारे में पूछता है। फिर जलपरी बताती है कि किस तरह एक दुष्ट नाग उसके पिताजी को उठाकर ले गया। फिर वह जलपरी सोनू को एक गुप्त रास्ते से उस जादुई जंगल के अंदर ले जाती है। उस जंगल के अंदर एक छोटा सा तालाब होता है और वहाँ से सोनू उस जंगल के अंदर आ जाता है। सोनू वहाँ पर जाके अपने पिताजी को देखता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता वह दुष्ट नाग उसके पिताजी पे हमला कर देता है और धीरे धीरे उस दुष्ट सांप की शक्तियाँ बढ़ने लगती हैं। वहाँ पर नागमणि का रक्षा सिर्फ 3 नागिन कर रही होती हैं। यह देखकर वह नाग वहाँ पर जाता है और कहता है, आज अच्छा मौका है नागमणि छीनने का। फिर वह 3 नागिन और उस नाग में लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ देर तक वह 3 नागिन उस नाग को रोक लेती हैं, लेकिन कुछ देर बाद वह घायल हो जाती हैं और ज़मीन पे गिर जाती हैं। फिर वह दुष्ट नाग नागमणि लेने जाने लगता है, लेकिन तभी सोनू भी उधर छुप के आता है और नागमणि को उठा लेता है और वह नागमणि को उठाकर फेंक देता है। वह नागमणि सीधे वापस आ रहे हरे नागिन के पास चला जाता है। फिर वह हरा नागिन नागमणि के शक्तियों से बाकी नागिन को भी ठीक कर देती है। उसके बाद सारे नागिन मिलके एक हो जाते हैं और वह बहुत ही खतरनाक नागिन का रूप ले लेती है। वह 5 नागिन मिलकर एक 5 मुंह वाले सांप का रूप ले लेती हैं और नागमणि के वजह से बहुत ही शक्तिशाली बन जाती हैं। उसके बाद वह उस नाग का पीछा कर लेती हैं और वह नाग डर के वहाँ से भागने लगता है। कुछ देर बाद वह नागिन नाग पे हमला करके उसको मार देती है। उस नाग के मरते ही जितने लोगों को भी उसने शिकार बनाया था सब वापस जीवित हो जाते हैं। उसके बाद वह नागिन सोनू का भी धन्यवाद करती है और नागमणि को वापस उसकी जगह रख दिया जाता है। फिर नागिन सोनू को बहुत सारा खजाना देती है और सभी लोग आज़ाद होकर अपने अपने घर चले जाते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर और कहानी देखना है नीचे कमेंट करें।